डांस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने हिंदी की कई क्लासेस ले ली है और आगे वही क्रम चलता रहेगा। दोस्तों, आज हम छंद पे चर्चा करेंगे कुछ और इस पे विस्तृत चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ जो है दोस्तों, वह होता है आह्लादित करना, अर्थात प्रसन्न करना, आनंदित करना, खुश करना। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? यह किस धातु से बना है? तो यह बना है छद धातु से। किससे? छद धातु से बना है और इसका जो अर्थ है वह है आह्लादित करना या खुश करना, प्रसन्न करना, खुश करना या आह्लादित, जैसा कि मैंने कहा आह्लादित करना। यह जो है छंद है। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है? वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या या विन्यास से उत्पन्न होने वाला जो लय होता है। मैंने क्या कहा कि वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या या विन्यास से उत्पन्न होने वाला लय, यही जो होता है उसे छंद हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, छंद शास्त्र, इसके जो आदि प्रणेता हैं उन्हें हम पिंगल ऋषि कहते हैं। कौन है? पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि, पिंगल ऋषि। दोस्तों, पिंगल ऋषि के नाम पे छंद को हम उपनाम दे सकते हैं या छंद को हम पिंगल भी बोल सकते हैं। हम पिंगल बोले या पिंगल छंद को पिंगल बोले या कह लीजिए व्रत बोले या कह लीजिए छंद बोले, ये तीनों एक ही हैं। ये छंद के ही सूचक हैं, अलग अलग नाम हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसके अर्थात छंद के निर्माण में उसमें कौन कौन से अंग हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। मूलतः इसमें 7 अंग होते हैं और अंगों पे चलने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि जो है छंद सर्वप्रथम हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो यह जो प्राप्त होता है हमें, वह सर्वप्रथम प्राप्त होता है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से ये प्राप्त होता है। उससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि ऋग्वेद हो गया या अन्य वेद हो गए जो है, वो कहीं ना कहीं आपको पद्य में दिख जाएंगे, लेकिन गद्य और पद्य में आपको यजुर्वेद मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छंद जो है हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो है मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं इसके। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अंग हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि कौन कौन से इसके अंग हैं। आइए दोस्तों, हम छंद के अंगों के विषय में जान लेते हैं। पहला जो है वह जो है अंग, पहले मैं बता देता हूँ। अंग
पहला उसमें जो है छंद में चरण है, चरण पद या पाद भी कह सकते हैं। दोस्तों ये चरण जो होता है, आपको ये तो पता है कि छंद में प्रायः जो होता है 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और उसी से छंद बनता है। तो जो ये 4 चरण हैं या पद हैं, इसके विषय में अभी मैं आगे चल के और विस्तृत से चर्चा करूंगा कि चरण किसे कहते हैं। मैंने कहा कि 4 चरण होते हैं प्रायः। हाँ, ये होता है कि कहीं कहीं आपको दिख जाता है कि 2 ही पंक्ति में पूरा हो रहा है छंद, लेकिन चरण उसके 4 ही होते हैं। जैसे आपका दोहा हो गया, सोरठा हो गया, उसमें चरण आपको पंक्तियां तो 2 ही दिखेंगी लेकिन चरण उसके 4 होते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चरण 4 होते हैं। हाँ, आगे हम देखेंगे कि चरण हो गया, उसके बाद आपका होता है संख्या, या पहले हम वर्ण या मात्रा देख लेते हैं। वर्ण या मात्रा। देखिए दोस्तों, छंद में वर्ण आप जानते भी हैं और मात्रा के विषय में भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं ये उसमें नियमित होते हैं, अर्थात कितने वर्णों का संयोग होगा, उसमें कितनी मात्राएं उसमें लगेंगी, इसका एक निश्चित जो है क्रम होता है कि वर्ण, अर्थात कह लीजिए कि जैसे हम दोहा लेते हैं तो उसमें प्रथम और तृतीय जो है, इसमें कितनी मात्राएं और कितने वर्ण हैं, इसकी संख्या, और उसके बाद द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है कितने मात्रा कितने वर्ण, उनकी संख्या। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यह परम आवश्यक है छंद के, कह लीजिए मूल अंग के लिए। अर्थात यह अगर नियमित नहीं होंगे तो जो लय या आह्लाद या प्रसन्नता देने वाली रचना होगी वह साकार नहीं हो पाएगी। इसलिए वर्ण और मात्राओं की जो संख्या होती है वो कहीं ना कहीं छंद में निर्धारित होती है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं संख्या या क्रम कह लीजिए, संख्या या क्रम हो गया। देखिए दोस्तों, वर्ण से मैंने कहा वर्ण, अभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं संख्या अभी क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो एक निश्चित संख्या होती है, मैंने वर्ण में भी बताया, लेकिन वर्ण में कौन सी निश्चित, अर्थात कौन से वर्ण निश्चित, जो स्वर होते हैं। स्वर जैसे आपके मान लीजिए आपने लघु और दीर्घ का नाम सुना है, तो वह जो होंगे, अर्थात जो स्वर हैं या जो व्यंजन हैं, उनमें मात्राओं का क्रम जो होगा वो इसमें, और उनका क्रम क्या होगा वह इसमें निर्धारित किया जाता है। एक एक उदाहरण देके बताया जाएगा इसमें, इसलिए कंफ्यूजन नहीं लेना है। मैं अभी ओरल रूप से बता रहा हूँ केवल कि ये जो है छंद के अंग हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम गण की बात कर लेते हैं। गण, गण आपको पता भी है, गणों की संख्या जो है 8 है। ठीक है, तो गण के विषय में भी हम जानकारी लेंगे कि गण क्या होता है। मैंने कहा इनकी संख्या 8 है, तो 8 कौन कौन से हैं। देखिए मूलतः जो इनका समूह होता है गण का, मैं सूत्र के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी एक एक पे विस्तृत चर्चा उदाहरण सहित किया जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा। तो मैंने कहा गण, गण 8 होते हैं। जैसे यमाता हो गया, अर्थात ये 3 का समूह होता है, ये 3 वर्णों का समूह होता है, 3 वर्णों का समूह होता है।
ठीक है, ये आपके गण का उसमें कार्य है। कहीं ना कहीं ये निश्चित करता है कि वर्ण और जो मात्रा है या संख्या या क्रम है उनका, वो कहीं ना कहीं गण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे चरण हो गया, वर्ण हो गया, संख्या हो गया और गण हो गया। आगे हम देखेंगे गति, अर्थात गति भी उसमें होनी चाहिए। गति नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं अपने निष्कर्ष को देने में सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो गति या लय कह लीजिए, इसमें होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, गति ये लय को उत्पन्न करेगा। जैसे अगर कोई गाना हम गाते हैं तो उसमें अगर एक लय ना हो, गति ना हो, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि वो नीरस है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको हम राग या श्रृंगार द्वारा उसको एक तरह सुशोभित कर दें और थोड़ा उसमें से लय मिला दें, तो क्या होगा, वो आनंद प्रदान कर देगा, उसमें रस भर जाएगा। तो मैंने कहा नीरस से रस की प्राप्ति में गति का परम ही रोल होता है। तो दोस्तों 5 अंग हो गए गति। अभी इसमें देखेंगे यति, छठवां जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे यति। यति क्या है, अब यति के विषय में भी हम जान लेते हैं दोस्तों। और एक पार्ट इसका और है, उसे हम तुक भी कह सकते हैं। दोस्तों विश्राम लेने के लिए जहां हम श्वास लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें श्वास लेने में मदद कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो आप देखते हैं आखिरी कोई भी आप दोहा पढ़िए या चौपाई पढ़िए या अन्य आप जैसे छप्पय हो गया या सोरठा या कुंडलियां हो गई, इनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में जो एक एक चरण है उसके लास्ट में कुछ अक्षर, एक अक्षर या कह लीजिए कोई व्यंजन या स्वर मिलेगा आपको, जो सेम मिलता है। मतलब आखिरी का जो समाप्त हो रहा चरण में वर्ण होता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, वो कहीं ना कहीं आपको समान दिखता है। तो वह भी कार्य जो है वो करता है, एक तरह से बांधने का कार्य वो करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी किसी दोहा या हम दोहा पढ़ रहे हैं या चौपाई पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं अगर एक चरण में का आ रहा है तो दूसरे में क्या होगा, खा आ जाए या अन्य आ जाए, तो क्या होगा, लय जो है बिगड़ जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं ये बांधने का काम करता है। अर्थात यहाँ का आ रहा है उसके चरण के आखिरी वर्ण में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी का ही होगा। ठीक है, तो यह इसका रोल है। तो मैंने कहा दोस्तों इसके 7 जो है अंग हैं और प्रत्येक अंगों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्हीं से छंद का निर्माण होता है।